इंदौर का नया रेलवे स्टेशन के निर्माण कार्य का श्री गणेश मंगलवार के दिन हो गया है। सांसद शंकर लालवानी ने रीडेवलपमेंट कार्य का भूमि पूजन करते हुए कहा कि 412 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक इंदौर रेलवे स्टेशन बनेगा, जिसमें एयरपोर्ट की तरह यात्रियों को लग्जरी सुविधाएं मिलेंगी। सिंहस्थ से पहले स्टेशन के उपयोगी हिस्से का काम पूरा हो जाएगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। इंदौर रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू। सांसद शंकर लालवानी ने किया भूमि पूजन। 412 करोड़ की लागत से बनेगा अत्याधुनिक स्टेशन। यात्रियों को एयरपोर्ट की तरह मिलेगी लग्जरी सुविधाएं। पहले पार्सल ऑफिस, पार्किंग और टिकट घर बनेंगे। सिंहस्थ से पहले नई बिल्डिंग से ट्रेन चलाने की तैयारी। इंदौर रेलवे स्टेशन के बहुप्रतीक्षित रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य मंगलवार से औपचारिक रूप से शुरू कर दिया गया है। सांसद शंकर लालवानी ने भूमि पूजन कर निर्माण कार्य का विधिवत शुभारंभ किया। सांसद शंकर लालवानी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस परियोजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पहले ही ऑनलाइन माध्यम से किया जा चुका है। अब कॉन्ट्रैक्टर द्वारा जमीनी स्तर पर पहले चरण का काम शुरू कर दिया गया है। यह पुनर्विकास प्रोजेक्ट इंदौर रेलवे स्टेशन की सूरत बदल देगा। इस प्रोजेक्ट को 3 फेज में पूरा किया जाएगा, जिसकी कुल लागत लगभग 412 करोड़ आंकी गई है। पहले चरण के तहत प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ओर के हिस्से में निर्माण कार्य शुरू हुआ है, जिसमें पार्सल ऑफिस, पार्किंग एरिया और टिकट घर का एक भाग शामिल है। देखिए, जो इंदौर रेलवे स्टेशन का जो शुभारंभ है माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऑनलाइन किया था, और ये लगभग 412 करोड़ का वैसे एस्टीमेट ज़्यादा था, लेकिन बिलो गया है, तो 412 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। उसका ड्राइंग डिज़ाइन अलग अलग स्तरों पर पिछले समय कुछ चेंजेस थे, उसको लेके समय लगा। और जो एनओसी आती है, खास करके बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, उसमें एनओसी में थोड़ा समय लग गया, लेकिन आज विधिवत काम की शुरुआत हो रही है। कॉन्ट्रैक्टर ने आज काम शुरू किया है, तो इसको फेसेस में कर रहे हैं, 3 फेसेस में कर रहे हैं। तो आज पहला फेज़ का काम शुरू है, जो हमारा पहला फेज़ है वो यहाँ से पार्सल ऑफिस, पार्किंग से लेकर जो हमारा टिकट घर है, टिकट घर का आधा पोर्शन ये पहले फेज़ में आएगा। और आने वाले दिनों में जो हमारा एंट्री वाला जो गेट है, वो कुछ दिनों बाद ये एंट्री वाला गेट भी बंद होने वाला है, और हम एक वैकल्पिक उसके बाद एंट्री गेट चालू करने वाले, ताकि यात्रियों को असुविधा न रहे। और उसका पूरा मार्किंग रहेगा, किसी भी यात्री को असुविधा नहीं रहेगी, कहाँ से एंट्री करना, कहाँ से टिकट मिलेगी, पूरी व्यवस्था यहाँ बताई जाएगी। लालवानी ने बताया कि इस पूरे प्रोजेक्ट को लगभग 2.5 वर्षों में पूरा किया जाएगा, लेकिन लक्ष्य यह है कि वर्ष 2028 में उज्जैन में प्रस्तावित सिंहस्थ से पहले अंडरग्राउंड, ग्राउंड, फर्स्ट और सेकंड फ्लोर तक के उपयोगी जन एरिया को ऑपरेशनल कर दिया जाए। तो ये आज जो हमारा पार्सल ऑफिस है, ये डिस्पेंडल 1 महीने में होगा। 1 महीने बाद ये जब डिस्पेंडल होगा, तब इसमें अंडरग्राउंड पार्किंग का काम शुरू होगा, और उसके बाद अंडरग्राउंड पार्किंग के बाद जो ये बिल्डिंग का है वो काम शुरू होगा। तो ये एक फेज़ में होगा, उसके बाद दूसरा फेज़ होगा, उसके बाद तीसरा फेज़ होगा। लगभग हम ऐसा मान के चल रहे कि 2.5 साल में इसका काम होना चाहिए, क्योंकि काम शुरू होने में अब शुरुआत हुई है, तो 2.5 साल का मान के चले। लेकिन हमारा प्रयास है कि सिंहस्थ तक नीचे का जो ग्राउंड यानी पार्किंग, ग्राउंड, फर्स्ट और सेकंड, जहाँ जहाँ ऑपरेशनल जो जन उपयोगी जो भी रहेगी रेलवे के ध्यान में, यात्रियों को ध्यान में रखते हुए, वो सब सुविधाएं
CS में उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। और इसके साथ साथ हमने ये भी ध्यान रखा है कि यात्रियों को असुविधा नहीं हो, काम भी चलता रहे और रेलवे स्टेशन का ऑपरेशन भी हो, रेलवे का ऑपरेशन भी हो। तो उस मान से थोड़ी बहुत असुविधा हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जिस ट्रेनों का जो भी परिचालन है वो विधिवत रूप से रहेगा। कितनी पार्किंग? निर्माण कार्य के दौरान यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। सभी आवश्यक सूचना और वैकल्पिक व्यवस्थाएं समय पर उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि स्टेशन की कार्य प्रणाली बाधित न हो और यात्री सुगमता से अपने गंतव्य तक पहुंच सके। कुल मिलाकर स्मार्ट इंदौर का स्मार्ट रेलवे स्टेशन बनने के लिए अब विधिवत काम शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।